हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद कल के इंट्राडे के बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल वेनसडे है तो एक्सपायरी है, इन द मनी में ही काम करना, इन द मनी में काम नहीं करना है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज अगली एक्सपायरी में चले जाना। ये मत देखना कॉल पुट के प्राइस महंगे हैं, सस्ते नहीं है, सस्ते के चक्कर में आप ज़्यादा लोट लेंगे, करंट एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी रहेगा तो जीरो हो जाएगा। आपकी फेवर में आया तो ठीक है, फेवर में नहीं आया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं 43,840 के ऊपर बाई बोला था और 43,440 के नीचे शॉर्ट सेल बोला था। ठीक है, 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश एक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो अब देख सकते हो 9:30 बजे के अराउंड, ठीक है, कैंडल क्लोज हो गई 43,428। तो 165 या 67 वाला जो 43,500 का पुट था वो 203 तक गया था दोस्तों ठोक। ठीक है, तो क्विक मोमेंटम रहता है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में आप सोचते रहोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर जहाँ पे एंट्री हो गई तो वहाँ पे कंफर्म एंट्री करनी है। ठीक है, हमारे लेवल के मुताबिक। ठीक है, अगर एसएल लग गया तो मान लेता। ठीक है, और मैंने डाला भी था कि ये जो 43,487 के राउंड आ रहा था तो मैंने डाला था 43,500 बैंक निफ्टी स्पॉट एसएल, उसके ऊपर कहीं पर भी कैंडल क्लोज करती है तो एसएल ले लेना है। लेकिन आप देख सकते हो जैसे ही 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट आई तो जो लोग छोटा प्रॉफिट लेकर नहीं भागते ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, वो देख लेना। वहाँ से एक रिवर्सल आया, काफ़ी लोगों को लगा तेजी है मंदी नहीं है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कॉल लिया तो उसका भी एसएल कटा। ठीक है, और 43,440 का राउंड ये बड़ी रेड कैंडल देख सकते हो ना आप लोग। ठीक है, हमें वो मोमेंटम कहाँ पर 9:30 बजे ये जो है ना डॉट वाली लाइन है ना वहाँ पर चाहिए था। अगर वहाँ पे आ जाता तो पुट में बहुत ही बढ़िया पैसा बन जाता दोस्तों, लेकिन नहीं हुआ, क्या करें। ठीक है, सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं है, हम भगवान तो नहीं है, हमें मालूम तो नहीं था कि 9:30 बजे नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा। हम तो जो लेवल आया, स्ट्रेटेजी आई, साइकोलॉजी आई तो हमने एंट्री डाउन साइड ले ली। ठीक है, तो एक जो छोटा टारगेट था वो मिल गया दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं हमें लगा सपोर्ट ले रहा है 440 के रहा, उन लोगों के एसएल खा रहा है और वहाँ से वापस एक रिवर्सल अपसाइड क्विकली मूवमेंटम देख सकता है। ठीक है, और 43,500 के ऊपर 15 मिनट की एक दो कैंडल ने सस्टेन भी किया और जैसे ही बनी वहाँ से तेजो तरार बिक्री हुई। ठीक है, और 43,300 तक गई। ठीक है, और मैंने पोजिशनल वीडियो में बोला था जो सपोर्ट है वो देख लेना कौन सा है। ठीक है, 43,400 है, 300 है, अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना। ठीक है, इंट्राडे के लिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ क्योंकि 100 पॉइंट की पोजिशनली कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इंट्राडे में बहुत मायने रखते हैं 100 पॉइंट दोस्तों। तो ये 43,300 का आप लेवल देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सब लोगों को लगेगा अब यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो वहाँ से बहुत ही तगड़ा रिवर्सल आ गया। और रिवर्सल भी कहाँ तक आया, जो हमारा जो लेवल था। ठीक है, आप लेवल का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको देता हूँ ना वो सीखिए। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया या टारगेट हिट हो गया वो अलग बात है। ठीक है, आज का एसएल तो नहीं था दोस्तों। ठीक है, आराम से किया है कि 165 वाला, मतलब कि 35 से 38 रुपये, मतलब कि अगर आप लोगों को 30 से 40 रुपये चाहिए था तो वो जो मोमेंटम चाहिए था वो मिल गया था दोस्तों। ठीक है, और वहाँ से नीचे नहीं गया और ऊपर चला गया दोस्तों। ठीक है, और जाहिर सी बात ट्यूसडे है तो क्या है कि आपका कॉल पुट जीरो नहीं होने वाला होता है, तो उस हिसाब से भी ज़्यादा लॉस आता नहीं है। एक ज़्यादा लॉस आता है लेकिन वो जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सेफ रहते हैं, इसलिए मैं ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मनी में ही काम करने की एडवाइस देता हूँ दोस्तों। ठीक है, और ये मैजिकल लेवल देखिए, आज का जो आई है 43,799.35 का है और मैंने जो बाइक कहाँ पे दिया था 43,840 के अराउंड। ठीक है, अब देख सकते हो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का ही डिफरेंस है दोस्तों। तो ऐसे काम करते हो यहाँ पे 43,440 के अराउंड, तो ये जो मार्केट ने ये जो व्यू रचना की थी ना वो ऑप्शन बायर को फंसाने के लिए ही की थी। ठीक है, ऑप्शन बायर को कमाने नहीं देना था, चाहे कॉल बायर हो या पुट बायर हो, और दोनों साइड मोमेंटम आया। ठीक है, जो पुट थे वो भी चले और आज कॉल थे वो भी चले, मतलब कि दोनों साइड मोमेंटम था और लंबा मोमेंटम था। फर्स्ट हाफ में पुट में भी पैसे बने और सेकंड हाफ में कॉल में भी पैसे बने, तगड़े पैसे बने। लेकिन हमारे लेवल पे एक जो मंदी हुई थी वो एक बहुत ही छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मंदी हुई। ठीक है, और ये जो लंबी मंदी हुई यहाँ पर हो जाती ना तो बहुत ही तगड़ा पैसा मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, लिमिटेड प्रॉफिट भी हो के अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो के, लेकिन लॉस तो लिमिटेड ही चाहिए, अनलिमिटेड कभी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये 3 कंडीशन ही है।
लिमिटेड प्रॉफिट इज ओके, नो प्रॉब्लम. अनलिमिटेड प्रॉफिट इज ओके, नो प्रॉब्लम. लिमिटेड लॉस इज ओके, नो प्रॉब्लम. बट अनलिमिटेड लॉस वी कांट बेयर एट एनी कॉस्ट. ठीक है दोस्तों, ठीक है. तो ये था आज का मूवमेंट, और आज का जो मूवमेंटम है मैंने आप लोगों को डीपली समझाया, उसमें 5 मिनट चले गए, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों. ठीक है, कल एक्सपायरी है तो ध्यान रखना, वेडनेसडे है. ठीक है, और ये है कल के लेवल. 2 आवर का चार्ट इसलिए 15 मिनट के चार्ट में कुछ एकदम क्लियर कट व्यू आ नहीं रहा था, तो आप लोगों को पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिख सके. आप भी 2 आवर का चार्ट ओपन करके क्या है कि टर्मिनल में जाके चार्ट को जूम कर सकते हो दोस्तों. ठीक है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेंगी. और ट्रेंड लाइन को कॉपी पेस्ट करो हमारे लेवल पे और देख लेना सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है. ठीक है, 43,980 के ऊपर तेजी करनी है और 43,480 के नीचे मंदी करनी है दोस्तों. ठीक है, ये 15 मिनट का नैरो रेंज चार्ट है और ये 15 मिनट का वाइड रेंज चार्ट है. यहाँ पे 43,480 का लेवल तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने उसके नीचे शॉर्ट सेल क्यों दिया है. हम यूँ ही नहीं देते हैं, सामने वाले के एस एल सोचते हैं. ठीक है, जितने भी बायर है उनका एस एल 43,480 के अराउंड पड़ा है, वो कटेगा तो तेजो तरार डाउन साइड का जो मोमेंटम चाहिए था वो मतलब कि जो चाहिए वो आता ही है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है. 43,980 का जो लेवल है वो क्या है कि जितने भी मंदी वाले उन लोगों का एस एल हो गए. ठीक है, अगर वो शॉर्ट करने वालों के एस एल हीट हो गया तो यहाँ से एक बड़ी तगड़ी मूवमेंट भी आ सकती है दोस्तों. इसलिए 43,980 का लेवल दिया है. ठीक है, और रेंज बाउंड खुलेगा तो हमारे यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी. गैप अप गैप डाउन खुलेगा, पूरा एडजस्टमेंट होगा तो ही आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि हम क्लाइंट की कैपिटल का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का पहले ख्याल रखते हैं दोस्तों. ठीक है, यूँ ही नहीं दे देते हैं, सब कुछ सोच समझ कर विचार विमर्श करके देते हैं. ठीक है, हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो छोड़ के जाता नहीं है. तो क्या है कि हमारे लिए ये जेन्युइटी वाला काम देते हैं ना, तो बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, लोग चाहना प्राप्त करना. वरना एक प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाल दो 25 से 50 लाख का. ठीक है, 10,000 बंदे मिल जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन चले भी जाएंगे. ठीक है, मैंने 10 लाख का स्क्रीनशॉट प्रॉफिट का नाका, किसी ने 25 लाख का डाला तो वहाँ पे चले जाएंगे, किसी ने 35 लाख का डाला. ठीक है, और हमें ऐसी पब्लिक नहीं चाहिए, हमें स्टेडी ग्रोथ चाहिए. ठीक है, जेन्युइनली, लेकिन थोड़ी बहुत अब स्पीड चाहिए, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, काफ़ी दिनों से आ रहा है, मोर देन 1 ईयर हो चुका है, आप लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, फिर भी आप लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हो ना, वो मेरी समझ से परे है. ठीक है, यहाँ पे 450 जैसे लोग हैं, लेकिन इंटरेस्ट 40 से 50 लोग ही ले रहे हैं. ठीक है, बाकी के जो 400 लोग हैं वो क्यों नहीं ले रहे हैं वो मेरे को मालूम नहीं है. ठीक है, अगर सब्सक्राइब किया है चैनल को तो बेनिफिट भी उठाया करो दोस्तों. ठीक है, आपको ही फ़ायदा होगा. तो ये आप देख सकते हो, ये 15 मिनट का वाइड रेंज चार्ट है और ये नैरो रेंज चार्ट है. ठीक है, 43,980 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्राइस बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, और बॉडी कैंडल 43,980 के ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो वहाँ पर आप लोग 43,900 के इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो. 43,480 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, और बॉडी कैंडल 43,480 के नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप 43,500 नज़दीक हो जाएगा दोस्तों. अगर 43,520-30 के अराउंड घूमेगा तो 43,600 के इन द मनी पुट में आप लोग आराम से सौदा बना सकते हो. ठीक है, गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो कुछ नहीं करने का. गैप अप गैप डाउन के बाद हमारे लेवल एक्टिवेट हो, तेज़ी के लेवल पे तेज़ी बने, मंदी के लेवल पे मंदी बने, तो आप उस हिसाब से तेज़ी मंदी कर सकते हैं. अगर उससे उल्टा हो जाए, तेज़ी के लेवल से मंदी या मंदी के लेवल से तेज़ी, तो भी आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो. और हमारे यहाँ कैंडल को इंपॉर्टेंस देते हैं, बॉडी कैंडल को. ठीक है, ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी दोस्तों, एक बात समझ लेना. ठीक है, ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी. ठीक है, तेज़ी का लेवल है तो उसके ऊपर ग्रीन कैंडल का बॉडी कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, और रेड कैंडल है तो रेड कैंडल का जो बॉडी कैंडल है हमारा जो मंदी का लेवल है उसके नीचे जाके क्लोज होना चाहिए, तो ही एंट्री बनती है, वरना नहीं बनती है. ठीक है, और गैप अप गैप डाउन मार्केट हो जाए और हमारे लेवल ही ना आए, एक्टिवेट ही ना हो, तो भी ट्रेड अवॉइड कर सकते हो. और हमारे लेवल एक्टिवेट हो, सब कुछ हमारे स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक हो, लेकिन वहाँ पे बहुत ही बड़ी कैंडल बन जाए, जैसे कि 400, 500, 600 पॉइंट की मॉर्निंग में किया है कि पहली 1-2 कैंडल में चांस रहता है. ठीक है, तो जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो वहाँ पे आप लोग ट्रेड अवॉइड कर सकते हो. और एंट्री होने के बाद चाहे तेज़ी में या मंदी में एक ही बार एंट्री होगी. एसएल हिट हो गया तो भी ख़त्म, टारगेट हिट हो गया तो भी ख़त्म, दूसरी बार हमें कुछ नहीं एंट्री लेनी रहती है. ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी साइकोलॉजी के मुताबिक.
और एंट्री के बाद जो भी टारगेट एंड रेसिस्टेंस, मतलब कि जो भी टारगेट एंड एसएल रहेंगे वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेंगे, ठीक है। चाहे कॉल में एंट्री करो या पुट में एंट्री करो, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, समझ में ना आया तो व्हाट्सएप के ग्रुप में काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस पूछ लेना अगर एंट्री हो जाती है तो दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग काम करते हो। और क्या है कि तो छोटा बहुत प्रॉफिट लेके तुरंत आप निकल जाए या नहीं हो तो 25 से 50 पॉइंट लेके निकल सकते हैं। या फिर अगर लंबा जाना है, ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, जो स्टॉप लॉस है उसका 15 मिनट का कैंडल का वेट करना है। एक टेक्निकली भले लंबा लॉस लेना पड़े, वरना क्या होगा कि पूछ बना के वापस आ जाएगा तो क्या लगेगा कैंडल कि आपका जो कॉल या पुट का एसएल तो खा गया लेकिन वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए टेक्निकली भले एक लंबा लॉस लेना पड़े लेंगे, ठीक है। और टेक्निकली टारगेट भी लेना आता है तो 25 से 50 पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिस्क बेयर कर सकते हो तो एसएल डाल के, मतलब कि एसएल दिमाग में रख के बने रहो। और 15 मिनट का एसएल के जो लेवल क्लोज है उसके नीचे, एसएल का जो लेवल है उसके नीचे 15 मिनट का कैंडल कहीं पर भी क्लोज करना है। उसके बाद हमें एक पैसे का भी लॉस बर्दाश्त नहीं है। पोजीशन को तुरंत स्क्वायर ऑफ ही करनी है, बाद में मार्केट को जहाँ जाना है जहाँ चाहिए, ठीक है। हम लॉस को चेज नहीं करेंगे कभी, एक बात हमेशा दिमाग में याद रख लेना। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, और 8% से रिस्क के 80% जो रिटर्न मिला है, कैसा स्टॉक है, और वो भी 7 से 7.5 महीने में, वो मैंने फेसबुक में डाला है, रील शेयर किया है दोस्तों। तो अगर वो चाहिए, ठीक है, तो वहाँ जो फेसबुक का जो हमारा अकाउंट है वहाँ पे जाके भी आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से कल के लिए हमारा प्लानिंग है, तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। आज मूवमेंट मिला लेकिन बहुत छोटा मूवमेंट मिला, और कल चांसेस है क्योंकि 2 दिन ऑप्शन सेलर मार्केट एकदम रेंज बाउंड था, ठीक है। तो मार्केट ने आज ऑप्शन बाइंग में मूवमेंट दी, तो कल दोनों चांसेस है कि मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकता है क्योंकि आज मोमेंटम दे दिया, काफ़ी सारे लोग 0-0 करने के लिए आएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि 2 से 3 दिनों में रेंज में है तो 2 दिन ऑप्शन बायर के लिए भी बन सकते हैं। तो हमें तो मालूम नहीं कहाँ क्या होगा कैसा होगा, हमने तो दोनों लाइनें मार्क कर ली है, तेजी की मंदी की। 480 के नीचे मंदी के साथ चले जाएंगे, भले ही ये सेल हो जाए। 43,980 के ऊपर तेजी में चले जाएंगे, भले ही ये सेल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको एवरी डे ट्रेड मिलेगा नहीं, मिलेगा तो एवरी ट्रेड में लॉस आएगा नहीं, लॉस आएगा तो एवरी लॉस बड़ा आएगा नहीं, ठीक है। ये बात समझ लेना दोस्तों। तो जिसको भी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, जिसके पास फंड्स लिमिटेड है, ठीक है, एक ही लोट से काम करना है, इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करना है, बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करना है दोस्तों, तो उन लोगों के साथ ये आप वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हो, ठीक है, जितना हो सके इतना। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। या फिर किस टाइप के वीडियो चाहिए वो सजेशन भी दे सकते हो, हम उस टाइप का शॉर्ट्स वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।